बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब की। सत्य सोई जो विनशे ना है, जिसका कभी भी देश काल किसी अवस्था में नाश नहीं होता, वो सत्य है। हम सब भौतिक संसार में जीते हैं और ये संसार पंचभौतिक तत्वों का बना हुआ, लेकिन उस सत्ता को भी परम तत्व कहते हैं। हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग तत्वों को समझते हैं। उदाहरणार्थ पंचभौतिक तत्व है जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन पांचों तत्वों का हमारे जीवन से गहन संबंध है, हमारे शरीर से भी संबंध है। लेकिन परमात्मा तत्व वो है जो कभी विनाशित नहीं होता। नहीं उपजे नहीं विनसे कभू, ज्यों की त्यों कर जाना। तब भूमि पवन आकाशा ये सब नहीं था। गर्व न कीजिए देह का विंसत है पलमा है। इस तरह शरीर का तो घमंड नहीं करना है, इसी तरह ये जगत भी स्वप्न है। तत्वों का नाश तत्व ही करते हैं। वैज्ञानिक लोग एक बात कहते हैं, वैज्ञानिकों की खोज में भी कुछ है पर वो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के विषय में वैज्ञानिकों का एक मत है। यदि आप गूगल में भी जाकर देखेंगे तो ब्रह्मांड की व्याख्या है, बड़ा विशाल ब्रह्मांड है। और साहब ने इनको योजनों में कहा है। जिनके सामने पूरे ब्रह्मांड को देखें तो ये पृथ्वी एक नन्हे बिंदु के समान है। वेदों में 7 लोक तक की, 14 लोक तक की बात है। इसमें 7 पाताल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 7 ये लोक है। 7 ऊपर है, ये 7 लोक जंघाओं तक है। 7 ऊपर है सिद्धलोक, मूलाधार चक्र गुदा स्थान पर, जहां गणेश जी का वास है। इन चक्रों का महत्व है। ये 7 शक्ति चक्र है। जो हमारा शरीर चल रहा है इन्हीं चक्रों की ताकत से चलता है, और आत्मा का तो बल है ही। इसी तरह स्वादिष्ठान चक्र पर ब्रह्मा जी और सावित्री है, बीज वहीं बनता है, उसी से सृष्टि है। सबका अलग अलग काम है। इसी तरह नाभि में मणिपूरक चक्र, जहां विष्णु जी रहते हैं, पालन करते हैं। पेट ही पूरे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। हृदय में चौथा अनाहत चक्र है, जहां शिव जी का वास है। अहंकार यहीं से उत्पन्न होता है, तम गुण। कंठ में विशुद्ध चक्र है। आप बोले जा रहे हैं, वहां सरस्वती जी शब्द बनाकर दे रही। आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है, जो चैतन्य रूप में श्वास लेने की प्रक्रिया कर रहा है। सहस्त्र सार में ज्योति स्वरूप निरंजन रहता है। इन 14 लोकों का उल्लेख वेदों में भी है। वेद एक बात साफ साफ कह रहा है
पिंड और ब्रह्मांड समान है, यह पिंडे सब ब्रह्मांड है। पर इसके आगे की बात संतों ने और साहब ने प्रथम कही है। यानी उन महाशून्य की के अंदर ऐसी अनंत सृष्टियां समा जाएगी। साहब ने भी कहा है, अभी का आप कभी गूगल में जाकर देख लेना, ब्रह्मांड कितना विशाल है, उससे भी अनंत। लेकिन शून्य तक पंचभौतिक तत्वों का खेल है, महाशून्य तक सब निराकार सृष्टि है। उनके आगे साहब कह रहे 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सद्गुरु में भावे। इस तरह ये आत्मा इसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है। पर इस पंचभौतिक शरीर में आत्मदेव उलझा हुआ है। आवे न जाए, मरे ना उपजे, सो निज पीव हमारा है। उस परम सत्ता के बारे में संतों ने संदेश दिया। पहले पृथ्वी पर रहने वाले लोग एक भ्रम में थे। वो कहते थे पृथ्वी अपनी जगह है, सूर्य घूमता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस भ्रम को तोड़ा। मैं ये उदाहरण कई बार दिया हूं। एक बार मैं अमेरिका जा रहा था तो खिड़की के पास मेरी सीट थी। मैं अपनी खिड़की के करीब 60 डिग्री के एंगल पर देख रहा था, चंद्रमा था। 18 घंटे की अमेरिका की जर्नी कंटिन्यू है। वो वहीं था 18 घंटे, क्योंकि उस समय मैं पृथ्वी से ऊपर था। और वहां से क्या दिख रहा था, 40,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ रहा था। दिख रहा था कहीं घोर अंधेरा है, कहीं रोशनी है। एक अकेला रूस है जहां पर 11 तरह का टाइम है। रूस में बहुत बड़ा क्षेत्र है रूस का। एशिया के साथ साथ यूरोप, 2 कॉन्टिनेंट से मिलता है। वहां रूस में एक ही टाइम पर किसी कोने में सुबह होती है, दूसरे में रात होती है। इसी तरह कहीं नाश्ता करते हैं, कहीं रात का डिनर करते हैं। मेरे कहने का ये भाव है कि पहले हम सिर्फ इस सौरमंडल के बारे में जानते थे, वो भी कोपरनिकस और न्यूटन ने इसका बोध दिया था। अभी आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं ऐसे इस ब्रह्मांड में कई सृष्टियां समा जाएगी। और साहब क्या कह रहे हैं, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सद्गुरु में भावे। जो आवागमन मिटाए, आवे न जाए, मरे नहीं जन्मे, सो निज पीव हमारा है। इसलिए आत्मा उस देश से आई है। यही अंग्रेजों ने फिल्म बनाई मेडिट, जिसमें बोला आत्मा कहीं से आई है, इस संसार में आकर के
रोपित है। वाह क्या बात है। इस तरह वो देश निराला है। उस देश का सबसे पहले दुनिया को संदेश कबीर साहब ने दिया था। जहां से हंसा आया, अमर है वो देशवा। हजारों शब्दों में इसकी पुष्टि कर रहे हैं, आप नॉर्मल नहीं है। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। और हजारों शब्दों में एक बात और कह दी, आवे न जाए, मरे ना जन्मे, सो निज पीयू हमारा है। तहा नहीं प्रलय की छाया, वहीं का उल्लेख कर रहे हैं अभी साहब। हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई, 5-25-3 का पिंजरा, ता में तोह राखा भरमाई, तुमसे बिसर गई सुध घर की। वाह, ये आत्मा यहाँ की नहीं है। मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, आप किसी को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि सब में वो आत्मा है और सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ये भौतिक बुद्धि ये है, जो जो हमने हमारी इंद्रियों ने देखा, हमारे मस्तिष्क ने सोचा, तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम जीते हैं। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। आइए देखिए साहब यही बात कह रहे हैं, तब भूमि पवन आकाशा, नहीं तब पावक नीर निवासा। तब की बात कहूं धर्मदासा, हे धर्मदास, मैं तब की बात बता रहा हूं जब कुछ भी नहीं था। नहीं तब पावक नीर निवासा, नहीं तब 5 तत्व गुण तीनी, नहीं तब सृष्टि माया भी नहीं थी। इस संसार को वो यथार्थ में ये स्वप्नवत है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, पर ये सत्य भाषित होता है। यही माया और मन का इंद्रजाल है। जगत है रैन का सपना, ये सब स्वप्नवत है। इस शरीर की संरचना इस तरह है, जैसे हमारी आंखें देखने का काम कर रही है तो बाहरी दृश्य देखती है, हमारे कान जो सुन रहे हैं वो भी भौतिक शब्दों और ध्वनि को सुनते हैं। हमारी नासिका भी अगर कुछ ग्रहण करती है तो वो भौतिक चीजों की खुशबू का फूल है, बाकी चीज है। हमारी आंखें अगर देख रही है तो केवल पृथ्वी तत्व को देखती है, वायु तत्व को देखती है। ये सभी पंच भौतिक तत्व नाशवान है, शून्य से उत्पन्न हुए और शून्य में मिल जाएंगे। आजकल वैज्ञानिक लोग अच्छी खबरें दे रहे हैं, वो कोशिश में हैं लेकिन पहुंच नहीं सकेंगे। आजकल वो यूं कह रहे हैं महाप्रलय होती है ब्लैक होल के कारण से। ब्लैक होल शून्य, महाशून्य का एक ऐसा स्थान है जो किसी भी साकार चीज को अपनी ओर आकर्षित करके अपने में लय कर देता है, उसका स्वरूप खत्म करता है, एनर्जी अपने पास रखता है। ठीक वैसे ही जैसे आप हम सब दूध के अंदर से उसका सार घी निकाल लेते, बाकी छाछ रह जाता है, छाछ की कीमत नहीं है कोई। इसी तरह ये शरीर भी पंचभौतिक है, स्वप्न है, और ये जगत भी स्वप्न है, पर इससे परे, क्योंकि कोशिकाएं दिमाग की ऐसे भरी है, बनाई है। हमने इंसान का ज्ञान कौन सा है? वंशक और भौतिक ज्ञान है। कोई किताबों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया है, कोई परिवेश में रह करके देख करके भी ज्ञान अनुभव कर लिया है, पर हमारी ये कर्म ज्ञान और सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा को कभी भी अनुभव नहीं कर सकती। जैसे पिंजड़े से कोई भी पक्षी खुद नहीं निकल सकता है, इस तरह ये आत्मा कभी भी नहीं निकल सकती है अपनी ताकत से। तो ये संसार पूरा माया भी है, अनित्य है।
आगे कह रहे हैं, तब नहीं आदि अंत बल धारा, नहीं तब अंध धुंध उजियारा। ये सब नहीं थे। नानक देव जी का एक शब्द आता है जपजी में, आदि सच, वो शुरू में भी सच था, जुगादि सच, युग युगांतर में भी सत्य था, है भी सच, प्रेजेंट में भी सच है, नानक होशी भी सच, आगे भी सत्य रहेगा। सत्य की परिभाषा साहब ने बड़ी सुंदर कही, सत्य सोई जो विंशे नहीं। सत्य वो है जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। बीच में एक बात बोलने जा रहा हूं, ये सिद्धांत सर्वमयी है। सभी लोग भक्ति में ध्यान का ही प्रयोग कर रहे हैं, और हम सबकी एक मान्यता है, हम जिसकी आराधना करेंगे उसे उधर ही पहुंचेंगे। ये मान्यता इंसान ने अंतःकरण से स्वीकार कर रखी है। और एक और चीज है, प्रार्थना का महात्म जितने भी दुनिया के अंदर पंथ और मत है, सबने स्वीकार किया है कि वो परमात्मा हमारी आत्मा को उसी समय ही सुन लेता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हम समुद्र के अंदर एक छोटी बूंद फेंकते हैं, आपको पता है वो 7 समुद्र में कितनी देर में मिलती है? गिरते ही वो 7 समुद्र तक पहुंच जाती है। सोचिए, बूंद वो गिरते ही 7 समुद्र में मिल गई। ऐसे ही हमारी प्रार्थना है, मुंह से निकलते ही जो हम बोल रहे हैं, मुंह से वाणी निकलते ही पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गई। इसीलिए अभी भी वैज्ञानिक लोग वासुदेव कृष्ण के गीता के उपदेशों को वायुमंडल में ढूंढ रहे हैं, और वो दावा भी कर रहे हैं। कुछ हमने वासुदेव जी के, कृष्ण जी के उपदेश श्लोक पकड़े हैं, लेकिन उनके पास नमूना नहीं है वासुदेव कृष्ण की वाणी का, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहे। टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने सैटेलाइट का बहुत प्रयोग किया था। कहीं भी बोलेगा तो लोकेशन ट्रेस हो जाएगी उसकी, इसलिए ओसामा बिन लादेन कहीं बोलता नहीं था, लिखकर ही पूरा काम करता था। यानी आपकी प्रार्थना वहां पहुंचेगी, और जो आपका इष्ट है आप वहां जाएंगे, जहां आपका ध्यान है जाएंगे। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। आप ध्यान देना, मैंने आपको कहा है और जगह उपासना नहीं करना। एक आदमी घर से निकलता है लक्ष्य लेकर के कि मुझे फलानी जगह जाना है, अगर लक्ष्य ही नहीं है कहाँ जाना है तो वो भटक ही गई तो सही। इसलिए, और दूसरे शब्दों में मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इस दुनिया के अंदर 2 नास्तिक है, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वो बालक के समान है, उसको समझाओ समझ जाएगा। दूसरा महानास्तिक वो है जो कहता है मैं सबको मानता हूं। वो कहां जाएगा? वो कहां पहुंचेगा? यहां साहब ने तंज कसा है, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप। वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। भाई वेशा का पुत्र जो है वो नहीं कह सकता मैं किसका बेटा हूं।
पता नहीं किसके द्वारा है। वेश्या के पास अनंत का बहुत लोग जाते हैं संसर्ग के लिए, इसलिए वेश्या का पुत्र नहीं कह सकता किसी को मेरा बाप है। तो इस तरह से जहां आपका ध्यान है वहां शर्तिया जाओगे। ये सिद्धांत तो सर्वगुण निर्गुण भक्ति में भी माना जाता है। जितने भी संप्रदाय मत मतांतर संसार के अंदर प्रचलित है उसमें माना जाता है, लेकिन वो हिसाब है। मनुष्य अमरत्व चाहता है क्योंकि आत्मा अमर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मिजोरम में थे तो वहाँ पेट्रोलिंग होती रहती है। लोग पहाड़ों को काट कर खेती करते हैं। वहाँ पर पहाड़ काट देंगे, साल भर लकड़ी सूखेगी, आग जला देंगे और नेचुरल वो खाद उसमें हो जाएगी और फसल बोते हैं। जो भी फसल हुआ वहीं पर एक हट में इकट्ठी करते हैं, जिसको जितनी जरूरत है ले जाता है। वो उसी तरह वहां से उतना अनाज ले जाता है। इस तरह मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका जहां ध्यान होगा आप वहां अवश्य जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। समग्र रूप से धरती के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। तो वहां क्या था, एक बार मिजोरम की बात है, लोगों ने आग जला दी थी पहाड़ों पर। हमारे कुछ लोग पेट्रोलिंग में जा रहे थे और तेज हवा चली, आग फैलती जा रही थी। बचने की बड़ी कोशिश की, बच नहीं पाए। कुछ लोग तो बेचारे उसमें जल गए। एक आदमी पहाड़ उस पर चढ़ गया, पेड़ पर। अब जब आग लगी, पेड़ भी आग में झुलस गया, वहां से गिर गया। दोनों बाजू उसके जल गए थे, उसमें काफी ऊंचाई पर गया था। तो आदमी जिससे बचने का जो घर ढूंढ रहा है वहां पर काल की पहुंच है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। वाघर की सुध कोई न बतावे, जहां से हंसा आया है। ये आत्मा जहां से आई है उसकी सुध कोई नहीं बता रहा है। आज विडंबना ये हो गई है, अंधा आगुआ तेह परमाई, बहु अंधे तेह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। इस तरह सब लोग भटक रहे हैं। यहां संतत्व की धारा चैतन्य कर रही है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा, चार मुक्तियों के स्थान भी नष्ट हो जाएंगे और कालपुरुष सभी पूरी सृष्टि को अपने खप्पर में शून्य करके समा देता है। सतलोक कोई जा ही नहीं पाता है। वाघर की कोई सुध न बतावे, जहमा से हंस आया है। और संत और साहब, प्रथम संत साहब हैं, आकर उस देश की बात बताइए। आगे कह रहे हैं, नहीं तब पांच तत्व गुण तीनी, नहीं यह सृष्टि माया कीनी। कुछ नहीं था। नहीं तब आदि अंत मधारा, नहीं तब धुंध अंध उजियारा, नहीं तब ब्रह्मा विष्णु महेशा, नहीं तब सूरज चांद गणेश। कुछ नहीं था, वो सच था। नहीं तब मच्छ कच्छ बराहा, नहीं तब भादो फागुन महा। ये महीने तिथियां भी नहीं थी। ये तो सूर्य की गति के कारण है। नहीं तब कंस कृष्ण बलि वावन, नहीं तब रघुपति नहीं तब रावण। ये सब नहीं था। मस्तिष्क की संरचना ऐसी है, आज इस मन के चार रूप में मन बड़ा पश्तोहर है। मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये इच्छा करता है इसी को मन कहते हैं। जब ये निश्चय करता है इसी मन को बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है इसी मन को चित्त कहते हैं।
जब ये क्रिया करता है इसी को अहंकार कहते हैं। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, वह बड़ी पते की बात कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये पूरी दुनिया मन की माया जाल है, स्वप्नवत है। किसी भी महापुरुष ने संसार को नित्य नहीं बोला। जब ये ब्रह्मांड नाश हो जाता है तो बाकी कुछ नहीं रहता है, सब शून्यास्त हो जाता है। नहीं तब सरगुण, नहीं तब निर्गुण, नहीं तब धारे 10 अवतारे, 10 अवतार भी थे। नहीं तब सरस्वती जमुना गंगा, नहीं तब सागर समंत तरंगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जब जंगल में आग लगी तो कुछ जवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ खुद आग की जद में था, वहां रक्षा कैसी? अभी ब्लैक होल के बारे में क्या बोल रहे हैं पता है वैज्ञानिक? वो किसी भी चीज को खींचकर अपने में समाहित करता है, उसके रूप को नष्ट करता है, लेकिन उसकी एनर्जी अपने पास रखता है। इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन एनर्जी, ये आत्मा नष्ट नहीं होती है, अपने खप्पर में छिपाकर वहां भी रखता है। इसलिए कोई भी जीव उससे कभी भी पार नहीं हो सकता। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। अब फिर इस भक्ति का मूल लक्ष्य क्या है वो सुने। साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा, भाई जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं तो इसमें 3 चीजों का विशेषता है। बीज अच्छा हो, भूमि, भाई कंकरीली अगर जमीन है तो फिर कुछ नहीं होगा वहां, और किसान सजग हो, यानी बीज अच्छा हो। कृषि के लिए सिद्धांत है, जमीन उर्वरक हो, बीज अच्छा हो, किसान जानकार हो। इसी तरह अध्यात्म में 3 भूमिकाएं, वो भूलना नहीं है। गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा। आपकी भूमिका है। जिस तरह रेलगाड़ी को इंजन खींच रही है, इंजन की ऊर्जा से रेलगाड़ी चल रही है। पहियों को ऐसा बनाया है कि 3 इंच चौड़े पहिए पर 200 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी दौड़ती है, पर उसके साथ में एक व्हील गार्ड दिया है जिससे वो नीचे नहीं जाए। इसलिए आपके पास एक ताकत दी है नाम के बाद कि आप लाइन से नहीं हटे। यहां साहब कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। नियमों का पालन बहुत जरूरी है, पाप नहीं करना। क्यों? जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्म करता है, अंतःकरण कुंठित हो जाएगा। जब अंतःकरण कुंठित हो जाएगा, अच्छा और बुरा समझोगे ही नहीं। नाम के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या आई? आपका हृदय प्रकाशित हो गया। अंधेरे में जब इंसान चलता है तो निश्चिंत नहीं चल सकता, ठोकर लग सकती है, भय लगता है, कहीं टक्कर हो सकता है। लेकिन जब लाइट में चलता है, उसका ये भय खत्म हो जाता है। इस तरह आपके पास एक अद्भुत ज्ञान आया। ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान का लक्षण, ज्ञान की वृत्ति क्या है समझे। पोथी पढ़ने से मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान का एक लक्षण और गुण है, सार करना, असार को त्यागना। इसलिए पहले आपका मन जो आपसे चाहता था, कराता था, अब ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा पलट कर अपने अतीत जीवन को देखें,
अंधकार में था और नाम के बाद उज्ज्वल है। तो इसलिए आप गुरुमुख कौन है? शब्द सेवे सो गुरुमुख होवे। जो नियम बोले गए हैं उनको हर हालत में पालन करना, एक ही भक्ति करना और विश्वास रखना और स्मरण जरूर करना। अगर आप स्मरण नहीं कर रहे तो मन आपको फिर दुनिया में घुमा रहा है। ऐसे ही साहब ने कह दिया कि अचिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।